इस तरह के स्टेटस बनाने के लिए आपने सबसे पहले कैनमास्टर को ओपन कर लेना है। कैनमास्टर को ओपन करने के बाद यहाँ से क्रिएट न्यू के ऊपर आ जाना है। जैसे ही आप क्रिएट न्यू के ऊपर आएंगे कुछ इस तरीके के रेशो आ जाएंगी। अब आपने स्टेटस बनाना है। यहाँ से आप कोई सा भी फ्रेम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो स्टेटस बनाना है वो मैं यहाँ से 3-4 में बनाऊँगा। आप 1-1 में भी बना सकते हैं, ये जो इंस्टाग्राम का ऊपर बना हुआ है लोगो। तो मैं इसमें आ जाऊँगा और क्रिएट के ऊपर चला जाऊँगा। जैसे मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा, मेरे मोबाइल की जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से मैंने अपनी तस्वीर या वीडियो जिसके ऊपर मैंने स्टेटस बनाना है, मैं यहाँ से ऐड कर लूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी तस्वीर या वीडियो को ऐड कर सकते हैं, दोनों का तरीक़ाकार जो है वो सेम ही है। तो मैं जल्दी से कोई ना कोई वीडियो या तस्वीर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तब तक जितने भी दोस्त मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को क्लिक करके नोटिफ़िकेशंस को भी ऑल कर दें। तो दोस्तों मैंने एक तस्वीर को ऐड कर लिया है, आप वीडियो को भी ऐड कर सकते हैं, तस्वीर को भी। तो मैं इसकी लेंथ थोड़ी-सी बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद दोस्तों अब हमने सॉन्ग को ऐड करना है या पोएट्री को, जो हम स्टेटस बनाना चाहते हैं, तो हमने अब उसको ऐड कर लेना है। आप ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं, आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो ऐड करना है तो आप लेयर के ऊपर चले जाएँ, मीडिया के ऊपर। जैसे ही आप मीडिया के ऊपर आएँगे तो आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। अगर आपने ऑडियो को ऐड करना है तो ऑडियो के ऊपर चले जाएँ और यहाँ से ये आप लोग देख सकते हैं एल्बम। जैसे ही आप एल्बम या सॉन्ग्स के ऊपर आएँगे तो यहाँ पे आपकी सारी फाइलें ओपन हो जाएगी। जिस फ़ोल्डर में आपके सॉन्ग पड़े हुए हैं आप इधर ऐड कर लें। तो मैं जल्दी से कोई सी पोएट्री या सॉन्ग ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद आगे क्या करना है मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने एक पोएट्री को ऐड कर लिया है। अब जो बाकी इसकी एडिटिंग है, अब उसको लिखना कैसे है मुकम्मल तरीक़ाकार, अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। दोस्तों ये सब ऐड करने के बाद अब हमने एक शैडो को इधर ऐड कर लेना है। किस तरह का शैडो मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। इस तरह का शैडो, दोस्तों इस तरीके का आपने शैडो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों मैंने एक ये शैडो ऐड कर लिया है। दोस्तों आपने कोई से भी ब्राउज़र ओपन कर लेने, उधर जाके सर्च कर लेना है शैडोज़, वीडियोज़ शैडोज़, तो आपको इस तरीके का मिल जाएगा। आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, आपने इसको कहाँ तक रखना है, आप इसको ऐसे एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों इसकी जो लेयर है, आपने अपने स्टेटस जितनी जहाँ तक आपका स्टेटस है, आपने इसको वहीं तक रख लेना है। तो मेरा स्टेटस यहाँ तक है तो मैं इसको यहाँ तक रख लूँगा। उसके बाद दोस्तों अब हमने इसमें पीएनजी लाइन को यूज़ करना है। पीएनजी लाइन क्या होती है वो भी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। इस तरह की दोस्तों पीएनजी लाइन, ये भी आपने कोई सी भी ब्राउज़र ओपन कर लेनी है, उधर जाके सर्च करना है पीएनजी लाइन, तो आपको इस तरीके की मिल जाएगी। तो ये मेरे पास ग्रीन स्क्रीन है, क्रोमा की में जाऊँगा और इसको ऐसे इनेबल करूँगा तो ये ग्रीन स्क्रीन जो है वो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब आपने इसको इधर रख लेना है अपनी मर्ज़ी से, आपने जहाँ पे रखना है आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इधर रखने के बाद इसकी जो लेयर है आपने इसको भी स्टेटस के बराबर रख लेना है, जहाँ तक आपका स्टेटस है आपने इसको भी वहीं तक रख लेना है। तो मैं इसको वहीं तक रख लूँगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तस्वीर भी मैंने सिलेक्ट कर ली है, उसके बाद पोएट्री को भी ऐड कर लिया है, शैडोज़ को भी, पीएनजी लाइन्स को भी ऐड कर लिया है। अब उसके बाद दोस्तों हमने इसके फ्रेम बनाना है। फ्रेम कैसे बनाना है? फ्रेम हम एक जुगाड़ के ज़रिए भी बना सकते हैं, बना बनाया भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो आसान तरीका है वो हम जुगाड़ के ज़रिए बना सकते हैं। वो कैसे बनाना है मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। दोस्तों इसके लिए आपने ये एक वाइट तस्वीर को कहीं से भी डाउनलोड कर लेना है। ये देख सकते हैं बिल्कुल वाइट है। आपने कोई सी भी ब्राउज़र ओपन कर लेनी है, उधर जाके आपने सर्च कर लेना है वाइट बैकग्राउंड, तो आपको इस तरीके की एक वाइट तस्वीर मिल जाएगी। आपने इसको यहाँ से पकड़ना है, इस तरीके से पुल करके इसको चारों साइडों पे आपने इस तरीके से लगा लेना है। ये मैंने एक लगा ली है। अब इसकी जो लेंथ है, हमने जो हमारा स्टेटस है उसके बराबर रख लेना है। ऐसे पकड़ के आपने सिंपल तरीके से इसको ऐसे रख लेना है जहाँ तक आपका स्टेटस है। ये ज़्यादा भी हो जाए तो इसका कोई मसला नहीं है, ये कैनमास्टर है, कैपकट में मसला बनता है, तो मैं इधर रख लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर आपने फिर से यही ऐड करनी है तो भी कर सकते हैं, वरना आप इसको कॉपी करके चारों कोनों पे इस तरीके से चारों साइडों पे लगा सकते हैं। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, 3 डॉट्स के ऊपर जाना है, डुप्लिकेट। ये डुप्लिकेट हो चुका है, आपने इसको इस कोने में ले आना है। उसके बाद फिर से 3 डॉट, डुप्लिकेट। अब इसको आपने ऊपर वाले इधर इस साइड पे लगा लेना है,
इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने फिर 3 डॉट डुप्लीकेट, ये ऊपर वाला फिर से डुप्लीकेट हो गया। अब आपने इस तरीके से लगा लेना है। मकसद हमारा चारों कोनों के ऊपर, चारों साइडों के ऊपर इस तरीके की वाइट लाइन को लगाना होता है, एक फ्रेम बनाना होता है। अब दोस्तों ये एक फ्रेम की शक्ल बन चुकी है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर लें। तो मैंने जस्ट आप दोस्तों को सिखाने के लिए इस तरीके का फ्रेम बना लिया है। यहाँ तक बिल्कुल ओके हो चुका है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, अब हमने इसके ऊपर लिखाई करनी है उर्दू में। यानी जो हमारी पोइट्री है पंजाबी, सराइकी, जिस ज़ुबान में मर्ज़ी है, हमने उसको लिखना कैसे है, उसकी लिखाई कैसे करनी है। अब वो मैं तरीका आप दोस्तों को बताता हूँ। अब दोस्तों ये पंजाबी पोइट्री है, पंजाबी हो उर्दू हो, उसका लिखने का तरीकाकार जो है वो सेम ही होता है। लेयर के ऊपर चले जाना है, टेक्स्ट। जैसे ही मैं टेक्स्ट के ऊपर आऊँगा, अब यहाँ पे आपने लिरिक्स लिख लेने हैं। जी तो दोस्तों अब मैंने ये लिख लिया है। अब दोस्तों इसमें हमने फ़ॉन्ट्स को कैसे ऐड करना है, ये तो फ़ॉन्ट्स भी कुछ अच्छे नहीं हैं। अब दोस्तों फ़ॉन्ट के ऊपर चले जाना है इधर। उसके बाद ये ऊपर प्लस वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम अपने डाउनलोड किए हुए फ़ॉन्ट्स को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने कोई सी भी ब्राउज़र ओपन कर लेनी है, उधर जाके सर्च कर लेना है उर्दू फ़ॉन्ट्स। वहाँ से हमने फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हमने इधर आ जाना है प्लस के ऊपर। जैसे ही हम प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे जितने भी फ़ॉन्ट होंगे वो आ जाएँगे। अब यहाँ से हमने ऐड कर लेने हैं फ़ॉन्ट्स को। तो मैंने इधर ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। डाउनलोड करने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी फ़ॉन्ट। तो मिसाल के तौर पे मैंने ये वाला फ़ॉन्ट ऐड करना है, तो मैं ये वाला रख लूँगा। उसके बाद दोस्तों ये कलर में जाके मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। इधर आउटलाइन में जाके इसको ऑन करके, और यहाँ से भी आप आउटलाइन भी देख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। अब हमने इसकी जो लेयर है नीचे वाली, जहाँ तक हमारी पोइट्री है, यानी जहाँ तक ऊपर पोइट्री हो नीचे वहीं तक लिखा हुआ है, तो उसका क्या तरीकाकार है, अब आप दोस्तों ने गौर और ध्यान से देखना है। अब इसको यहाँ तक रखना है जहाँ तक पोइट्री है। अब ये देखें दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीके से आए हैं, इसमें कोई स्टाइल नहीं बना। स्टाइल कैसे बनाना है, एनिमेशन कैसे बनाना है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है इन एनिमेशन। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी एनिमेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जब फ़ॉन्ट आए हैं तब ये वाला स्टाइल बना है, लेकिन जब फ़ॉन्ट ये गए हैं तब कोई स्टाइल नहीं बना। दोबारा इसके ऊपर आ जाना, ये नीचे आउट एनिमेशन, आउट एनिमेशन में चले जाना है, और यहाँ से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लें अपनी मर्ज़ी से। ये आप लोग देख सकते हैं। अब आप दोस्त चेक करें, ये देखें एक लेयर यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आपने इसी तरीके से मुकम्मल वीडियो को एडिट करना है। सेम जो तरीकाकार है वो यही है। अब अगला फ़िक्रा आपने इधर शुरू कर लेना है, लेयर टेक्स्ट। अब इधर आपने लिख लेना। अब यह मैंने इधर लिख लिया। अब इसका अगर कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर लेंगे। इसके बाद आउटलाइन देनी है तो इसको इधर ऑन कर लें, और यहाँ से आप आउटलाइन दे लें। ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद बाकी एनिमेशन, ये नीचे न्यू लेयर बनी है। एनिमेशन भी इसी तरह इन एनिमेशन। उसके बाद ये नीचे आउट एनिमेशन। ये अब आप दोस्त चेक करें। अब जहाँ तक पोइट्री हो, इस लेयर को, इस वाली लेयर को वहीं तक रख लेना है जहाँ तक पोइट्री हो। अब ये यहाँ तक है तो मैं इसको इधर कर लेता हूँ। अब आप दोस्त चेक करें, ये आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से आपने मुकम्मल वीडियो को लिख लेना है। जितनी भी पोइट्री हो, जो जो लिरिक्स हों, आप इधर लिख सकते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। तो मैं अगर मुकम्मल लिखूं या यहीं तक लिखूं, इसका तरीक़ाकार सेम यही है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। ये सब करने के बाद अगर आपने इधर कुछ और लिखना है, एनिमेशन लगाने हैं, कुछ भी, तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आपने इधर चले जाना है, और यहाँ से आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फुल एचडी, तो आप 1080 पे रख लें, 720, जहाँ पे आपका दिल करता है। तो ये नीचे वाली, अगर आपने हाई क्वालिटी में इसको एक्सपोर्ट करना है तो आप इधर हाई के ऊपर आ जाएँ।
नॉर्मल करना है तो आप इधर रख लें और ये सेव एज़ वीडियो, जैसे ही आप सेव एज़ वीडियो के ऊपर जाएँगे आपकी वीडियो जो है स्टेटस जो है वो सेविंग शुरू हो जाएगा, सेव होना शुरू हो जाएगा, यानी एक्सपोर्ट होके आपके मोबाइल की गैलरी में चला जाएगा। तो ये तरीक़ाकार है इस तरीके के स्टेटस बनाने का। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत-बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।